ठीक है ना। एक नई क्लास बनाते हैं, ठीक, और इस क्लास का नाम रखते हैं नहीं लेगा शायद। हाँ हो जाएगा। क्या पहले से है कोई स्टूडेंट क्या? हाँ हाँ है, है। तो हटा दो। दूसरा नाम रख दीजिए। ठीक है, तो वो डाल दो ना। चिल्ड्रेन क्लास डाल दीजिए। चिल्ड्रेन क्लास डाल दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लास है, ठीक है। उसका नाम क्या है, स्टूडेंट क्लास। और ये कैसा है, क्लास है। अब उस क्लास के अंदर क्या हो सकता है, क्लास के अंदर दो चीज़ हो सकती है, क्या, मेथड और वेरिएबल्स। अब वो मेथड तुम्हारे स्टैटिक भी हो सकते हैं, नॉन स्टैटिक भी हो सकते हैं। तो पहले से तुम्हारे में बना हुआ क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास, कौन सा, मेन मेथड। इसका नाम क्या है, मेन मेथड। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमें क्या बनाना है इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हमें ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है कि इस स्टूडेंट जो क्लास है, उस क्लास में जो बैच नेम है, वो बैच नेम क्या है, सारे स्टूडेंट के लिए क्या है, सेम है। लेकिन सारे स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन या स्टूडेंट का नेम क्या है, अलग अलग है, उनका रोल नंबर अलग है, उनकी एज अलग अलग है। तो जो चीज़ें अलग है, जो मुझे कई सारी कॉपी चाहिए उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको नॉन स्टैटिक बनाएंगे। जिसकी सिंगल कॉपी चाहिए, जैसे कि बैच नेम, तो उसका क्या बनाएंगे, स्टैटिक बनाएंगे। तो बना के चलो देखते हैं कैसे बनाना होता है। पब्लिक स्टैटिक, उसके बाद क्या लिखते हैं, अगर वेरिएबल है तो वाइड नहीं लिखते, वेरिएबल है तो टाइप लिखते हैं, ठीक। जैसे मान लो हम यहाँ पे रखने वाले हैं बैच नेम, तो ये कैसे रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। और इसके अंदर हम फिक्स वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू सबके लिए क्या है, सेम है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें अलग अलग डेटा चाहिए, किसका, स्टूडेंट का। अलग अलग चाहिए, इसलिए क्या बनाएंगे हम, नॉन स्टैटिक, ठीक। वो लोड कराने के लिए बाद में सोचेंगे हमें कैसे कॉल करना है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि क्लास के साथ, वो तो अलग बात है ना। अभी हमें क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है। तो हम बना लेते हैं स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम कैसा होगा, कैसी वैल्यू इसमें स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग टाइप की। अब ये कैसा है वेरिएबल, बताओ, नॉन स्टैटिक, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा है। अगर स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखा है तो क्या है, नॉन स्टैटिक है। अब ऐसे ही स्टूडेंट का रोल नंबर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। स्टूडेंट रोल नंबर ये भी अलग अलग होगा। देखो इन दोनों के अंदर हमने वैल्यू असाइन नहीं करी है, क्यों, क्योंकि हर बार हमें क्या करनी है, अलग अलग डेटा के साथ स्टोर करना है। स्टूडेंट नेम तो चाहिए, वेरिएबल यही चाहिए डिफरेंस, लेकिन स्टूडेंट नेम में हम अलग डेटा रखेंगे। अब हम आते हैं, एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक, या फिर इसी में कॉल कर लो, मेन मेथड है ना। अभी हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, सिर्फ 3 इन्फॉर्मेशन रखते हैं, एक स्टैटिक वेरिएबल और 2 नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ठीक। कोई दिक्कत हो तो ये भी हटा दें, ठीक है ना। और हमारे पास एक क्या है, मेन मेथड है। इसको अगर हमें कॉल करना रहेगा तो हम ऐसे कॉल कर सकते हैं ना, क्लास के साथ डॉट क्या, बैच नेम। यहाँ पे क्या लेके आ रहा है, असाइनमेंट करने के लिए, मतलब क्या कि इसके पास वैल्यू पड़ी है, इसको तुम क्या करो, स्टोर करो।
वेरिएबल के पास अगर वैल्यू होती है तो हम कॉल करते तो वो बोलता है ना, इसको कहीं पे स्टोर करो। अगर इसके पास कोई वैल्यू ना होती, ये लो, अगर ऐसे होता, अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराते तो क्या लेके आता, क्या लेके आएगा, नल लेके आएगा, है ना। ये देखो अभी हमने इसके अंदर वैल्यू डाल दी और इसको हमने स्टोर कर लिया। इसको ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो या फिर डायरेक्ट क्या कर देते, यही डाल देते ना प्रिंट वाली लाइन में, तभी चल जाता। ये तो हो गया अगर हमें एक स्टैटिक मेथड से दूसरे स्टैटिक वेरिएबल या मेथड को कॉल करना होता है तो सिर्फ हम कैसे कॉल कर लेते हैं, क्लास के साथ, क्योंकि वो क्लास के साथ लोड हुए हैं इसलिए हम क्लास के साथ उसको एक्सेस कर लेंगे। लेकिन अगर हम इससे कहें कि इस मेथड को कॉल करो, ये लो, इस वेरिएबल को कॉल करो, ये लो स्टूडेंट नेम, ये वेरिएबल है, ये स्टोर कर लेते हैं किसी में, ये लो, यहाँ लेके आओ कर्सर। पहले क्या बता रहा है, चेंज स्टूडेंट नेम टू स्टैटिक। ये इसको कॉल तो कर लेगा, इस वेरिएबल को, ये क्लास बोल रहा है इसको कॉल तो कर लेंगे, लेकिन पहले जाके क्या बनाओ, इसको स्टैटिक बनाओ। क्यों स्टैटिक बनाओ, अगर स्टैटिक बनाओगे तो क्लास के साथ लोड होगी और ये क्लास जो है इसको कॉल कर लेगी। लेकिन ऐसे ये लोड हुआ ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है क्या है ये, इसलिए वो कॉल नहीं कर सकता। अगर हमें इनको कॉल कराना है तो पहले इनको लोड कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, लोड कराना पड़ेगा। तो लोड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। कैसे बनाते जाओ, में सिंपल है, न्यू कीवर्ड लिखना है और इस क्लास का नाम, जिस क्लास का हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उसी क्लास का नेम लिखेंगे और इसको स्टोर करेंगे किस में, जो जिस टाइप का है। ये बोल बोल के लिखा करो, ये अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि बाद में जब ऊप्स पढ़ोगे ना तो यहाँ पे ये बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट, रखेंगे किसी और में, ठीक। तो अभी सिर्फ ये बोल के लिखो जो जिस टाइप का होता है उसको उसी टाइप में हम रखते हैं। जैसे ये स्टूडेंट क्लास का है तो इसको स्टूडेंट क्लास में ही रखेंगे। अगर ये इस क्लास में अगर रख दे टेस्ट क्लास में तो वो नहीं लेगा, है ना। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी क्लास में रखेंगे। ये लो और इसको रख लेते हैं obj1, ऑब्जेक्ट 1। या फिर हमें डेटा रखना ना किसका, स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट 1 कर देते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अब करते हैं स्टूडेंट 1 को कॉल। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों बनाए पहले बताओ, मेन रीज़न क्यों था ऑब्जेक्ट बनाने का, इन दोनों नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को कॉल करना है। क्यों, इसके अंदर हमें क्या करनी है, अलग अलग वैल्यू असाइन करनी है ऑब्जेक्ट वाइज। हमें 15 डेटा रखना है, ठीक। अभी हम मान के चलते हैं, मान लो 3 डेटा रखना है, 3 डेटा, ठीक है। इसको हटाओ, अब इसमें रखो ये, इस रेफरेंस को कॉल करो, स्टूडेंट 1 डॉट करो। अब देखो ये दोनों तुम्हें एक्सेस मिल रहा है ना, स्टूडेंट नेम, इसके ऊपर देखो एस नहीं लिखा हुआ है, नीचे आओ, देखो इसमें 2 स्टैटिक वेरिएबल है, एक मेथड है, देखो ये मेथड है ना, स्टैटिक मेथड, उसके ऊपर देखो एस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टैटिक मेथड है। आगे आओ, ये स्टैटिक मेथड के नाम है मेन, और ये क्या करता है, मेथड या तो रिटर्न करता है या तो रिटर्न नहीं करता है। अगर रिटर्न नहीं करता तो वाइड होगा, और अगर रिटर्न करता तो यहाँ पे टाइप लिखा होता है, इंट, स्ट्रिंग, बूलियन, जो भी रिटर्न करता है। आगे देखो क्लास का नाम, पूरी इन्फॉर्मेशन। अभी देखो ऐसे तुम अपना बना के देख रहे हो ना, जब हम वेब ड्राइवर यूज़ करेंगे ना तो वहाँ पे ऐसे बने बनाए मेथड मिलेंगे, क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए, यूआरएल कहीं पे डालना है उसके लिए मेथड मिलेगा, ब्राउज़र को लॉन्च करना है उसके लिए मेथड मिलेगा। तो वहाँ पे जो मेथड लिखे होते हैं, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है, रिटर्न करेगा कि नहीं रिटर्न करेगा, ये तो तुमने बनाए से तुम्हें याद है कि हाँ ये रिटर्न करेगा, लेकिन अगर जो तुमने नहीं बनाया वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ से ही तुम देखने की आदत अच्छी डाले रहोगे, तो जब वेब ड्राइवर यूज़ करोगे तो वहाँ पता चलेगा ये मेथड है और ये मेथड रिटर्न कर रहा है, और ये क्या है, वेरिएबल है, और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अगर इस वेरिएबल को हमें स्टोर करना है तो किस में करना है, स्ट्रिंग में करना है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेन मेथड है स्टूडेंट क्लास में, एक स्टैटिक वेरिएबल भी है जिसका नेम क्या है, बैच नेम। रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग, सॉरी उसका टाइप है, वेरिएबल रिटर्न नहीं करता ना, वेरिएबल सिर्फ रेफरेंस की वैल्यू देता है ना, और मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है। आगे ये किस क्लास में है, स्टूडेंट क्लास में। तो हमें इनसे नहीं कॉल करना है, या फिर कॉल भी कर सकते हो क्योंकि हमें ये तो चाहिए ही, बैच नेम तो इसको भी चाहिए, स्टूडेंट 1 को भी। ये लो बैच नेम कॉल कर लिया, नहीं इसको छोड़ो, अभी प्रिंट करा देंगे। स्टूडेंट नेम ले लो। स्टूडेंट नेम में पहला डेटा हमें रखना है इस स्टूडेंट का, जिसका नाम क्या है, राहुल। ऐसे ही रखना होता है ना। आगे आते हैं, स्टूडेंट 1 का रोल नंबर भी स्टोर करना है। डॉट करें, लोड तो हो ही गया है, कॉल कर सकते हैं, 10 है। अब हमें दूसरा डेटा रखना है, किसका, रवि का। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो वेरिएबल यही रहेगा, वेरिएबल यही रहेगा, लेकिन इसकी कई सारी कॉपी बन जाएंगी क्योंकि ये क्या है, नॉन स्टैटिक है, ध्यान दो। अब देखो ये वेरिएबल है सेम ही, अब यहाँ पे आएंगे, हमें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऐसे बनाएंगे, सेम ऐसे, न्यू क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट क्लास, ऐसे किया, और जो जिस टाइप का है उसको उसी टाइप में रखा, स्टूडेंट क्लास टाइप में। और इस बार ये स्टूडेंट 2 का डेटा रख रहा है, इसलिए इसका नाम हम रख देते हैं स्टूडेंट 2। अब स्टूडेंट 2 के थ्रू हम उस वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं जिसमें हमें क्या रखना है, डेटा रखना है, दूसरा डेटा, स्टूडेंट नेम। अब इस बार हम नेम में वैल्यू डालेंगे किसकी, रोहित, और इस बार इसका रोल नंबर क्या होगा, अलग होगा, स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर। रोल नंबर में भी हमने वैल्यू डाल दिया क्या, 20। अब ध्यान दो यहाँ पे एक चीज़, वेरिएबल देखो एक ही है ना, लेकिन ये 2 जगह पे है। एक कहाँ पे है, इस स्टूडेंट के इस वाले क्लास के साथ, इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ है, दूसरा इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ है। वेरिएबल जिसको यूज़ करना है वो यही यूज़ करेगा, लेकिन सब क्या करेंगे, अलग अलग वैल्यू डालेंगे। अब देखो ऐसे हमने, ऐसे मान लो हमने 3 बना दिए, ये लो एक और बना दिया, एक और डेटा रख दिया। यहाँ स्टूडेंट 3, जैसे 3 किया वैसे क्या किया, गया हीप में और एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसको पकड़ा दिया, स्टूडेंट 3 को, और उसमें किसको लोड कर दिया, इन दोनों को। स्टूडेंट 1 में जैसे ही ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया और इन दोनों को लोड कर दिया स्टूडेंट 1 में। स्टूडेंट 2 का बनाया, इसको रख दिया, लेकिन अलग सेट ऑफ डेटा के साथ। जो ऑब्जेक्ट 1 था उसमें राहुल और 10 है, जो ऑब्जेक्ट 2 है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना है हीप में जाके, उसमें रोहित और 20 है, और जो तीसरा बनेगा वो दूसरे सेट ऑफ डेटा के साथ बनेगा। जैसे देखो स्टूडेंट 3 डॉट क्या नाम है, स्टूडेंट नेम, ये इसमें डाल दो, रवि, स्टूडेंट 3 डॉट रोल नंबर, ठीक है, और इसमें डाल दो 30, ठीक है। अब ये हमारे पास देखो 3 स्टूडेंट का डेटा हो गया। ऐसे अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट रहेंगे तो हम 50 बार क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये हमसे नहीं मतलब है कि हम हर बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर बार ये 8 बाइट की मेमोरी लेगा तो हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाएंगे। हमें जितने ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है उतनी बनाएंगे, क्योंकि हमें जितनी कॉपी चाहिए उतने ऑब्जेक्ट, जितने हमारे पास डेटा है उतने क्या बनेंगे, कॉपी बनेंगे। हर बार ये 8 बाइट की मेमोरी लेगा तो लेगा, लेकिन हमें काम क्या करना है, हर बार वैल्यू अलग अलग स्टोर करनी है, लेकिन सेम वेरिएबल के अंदर, क्योंकि अगर यही वेरिएबल हम हर बार अलग अलग कितनी बार रखते जाएंगे। हमने वेरिएबल क्या रखा, नॉन स्टैटिक बनाया। नॉन स्टैटिक बनाया मतलब अब यही रहेगा, लेकिन इसके साथ वैल्यू क्या रहेगी, अलग रहेगी। ये हर जगह पे, ये 3 जगह पे लोड होगा,
ऑब्जेक्ट 1 के साथ, स्टूडेंट 1 के साथ, स्टूडेंट 2 के साथ, स्टूडेंट 3 के साथ। अगर चाहो इसको प्रिंट करा के देखना हो तो प्रिंट करा के देखो। पहले ये लो, इसमें डाल दो स्टूडेंट नेम डालो, या फिर तुम चाहो तो उसको भी डालो। पहले बैच नेम डालें, हम पहले बैच नेम डालें, स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के साथ तो सब मिल जाएगा ना। ये लो बैच नेम, वन डॉट क्या है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट 1 का ही मुझे चाहिए क्या, रोल नंबर। यहाँ भी क्या चाहिए हमें, लेकिन किसका, ऑब्जेक्ट 2 का, स्टूडेंट 2 का। बैच नेम आए पहले, फिर उसके बाद उसका दूसरे स्टूडेंट का नेम आए, लेकिन दूसरे स्टूडेंट का, इसलिए हम स्टूडेंट 2 डॉट नेम, स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर। अब देखो कई सारी चीज़ें हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, उसको भी हटा सकते हैं। जैसे प्रिंट करने के लिए कितनी सारी लाइनें डाल रहे हैं ना, ये प्रिंट वाली लाइन इतनी ना डाल करके एक जगह ही प्रिंट लिखें और उसी में तीनों लाइन डाल दें, और हर जगह क्या करें, बस जाके कॉल कर लें स्टूडेंट 3 डॉट स्टूडेंट 3 का क्या, स्टूडेंट नेम। कर सकते हैं, एक ही में कर सकते हैं, प्लस लगाकर कर सकते हैं। स्टूडेंट 3, लेकिन अभी कॉम्प्लिकेट ना हो, है ना। जिसको लगता है पता तो है ना, जिसको पता वो अपना करते जाएंगे। रोल नंबर, ठीक। अब इसको रन करके देखें, मेन मेथड में ही है, सब कुछ सही है, कहीं एरर नहीं है। कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं है ना, कंपाइल टाइम में एरर होता है तो रेड कलर का मार्क आता है ना, अभी नहीं आ रहा है, तो रन करते हैं इसको। ये लो, यहाँ पे देखो 2 बार आ रहा है। अब देखते हैं क्यों, क्योंकि हमने हो सकता है कहीं और प्रिंट करा दिया हो। ये इसको हटा, मछली शहर बैच है, उसमें स्टूडेंट का नेम क्या है, पहले स्टूडेंट का राहुल, रोल नंबर उसका 10 है। दूसरे स्टूडेंट का बैच नेम सेम है, मछली शहर, स्टूडेंट का नेम अलग है रोहित, और उसका रोल नंबर भी क्या है, अलग है 20। तीसरा स्टूडेंट है जिसका बैच नेम मछली शहर ही है, उसका नेम क्या है, स्टूडेंट 3 का रवि, और रोल नंबर 30। अब देखो, अब अगर हमें एक चीज़ ध्यान दो, अगर कोई आए इस मछली शहर बैच को कोई ऑब्जेक्ट गलती से चेंज कर दे, या फिर कोई आए और वो चाहे कि नहीं अब हम मछली शहर बैच नहीं, अब हम किसी और बैच में पढ़ रहे हैं, अब हम मोड़े बैच में शिफ्ट हो गए, तो वो अपना बैच नेम क्या कर देगा, मोड़े कर देगा। अगर मोड़ किया तो देखो, अगर यहाँ आए यहीं पे बैच नेम अगर चेंज कर दे, बैच नेम चेंज कर सकता है ना, इसमें क्या पड़ा है, मछली शहर बैच ना, इसमें डाल दे वो मोड़, मोड़ डाल दिया किसने, स्टूडेंट 1 ने। यहाँ पहले इसको हटाओ, पहले देखो ये सब में सेम था ना, इसलिए मैंने क्या बनाया, इसको स्टैटिक बनाया। इन दोनों को देखो नॉन स्टैटिक बनाया है, लेकिन हर बार देखो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं। देखो अगर स्टूडेंट 1 के साथ कॉल करेंगे तो उसमें राहुल दिखाएगा, अगर स्टूडेंट 2 के साथ कॉल करेंगे तो 10 दिखा रहा, स्टूडेंट 2 के साथ कॉल करोगे तो क्या दिखाएगा, रोहित दिखाएगा। रेफरेंस देखो ये नॉन स्टैटिक है, इसलिए वो क्या कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट के साथ लोड है। जितने ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब एक तो स्टूडेंट 1 के साथ लोड है, एक स्टूडेंट 2 के साथ लोड है, और तीसरा किसके साथ लोड है, स्टूडेंट 3 के साथ। मतलब इन तीनों की कितनी कॉपी है,
3 कॉपी है, 3 जगह पे ये स्टोर है, लेकिन तीनों जगह क्या है, वैल्यू अलग अलग है, इसलिए तो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसलिए अलग अलग कॉपी बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब अगर मान लो मैंने कहा अगर स्टूडेंट 1 आया और वो अपना बैच नेम चेंज, अपना बैच चेंज कर लिया, मछली शहर की बजाय मोढ़े कर लिया, तो अगर मोड़ करेगा तो देखो मैंने कहा कि फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू मतलब अगर हम मछली शहर की जगह पे मोड़ कर देंगे तो क्लास है मतलब एक कॉपी, क्लास है मतलब एक कॉपी, उसके अंदर जो पड़ा रहेगा वो सारे ऑब्जेक्ट को देगा, सेम ही देगा। अगर मछली शहर पड़ा था तो उसको एक ऑब्जेक्ट हो चाहे 50 ऑब्जेक्ट हो, सबको वो मछली शहर की इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर किसी ने आके मोड़ डाल दिया, ये देखो मोड़ डाल दिया, तो देखो इस रोहित को क्या मिला, मोड़ मिला, और इसको क्या मिला, रवि को भी क्या मिला, बैच नेम। सबका बैच नेम क्या हो गया, चेंज हो गया। और ये लाइनें हम यहाँ पे डाले हैं, अगर ये लाइनें ये यहाँ पे न डाल के, इसने अपने लिए तो बैच नेम मछली शहर यूज़ किया है ना, एक लाइन पहले डाल दो। देखो इसने ही चेंज किया था ना, गलती से किया था या अपनी ज़रूरत के हिसाब से किया था, पर चेंज तो कर दिया ना। अगर चेंज कर दिया मोड़, ठीक है, तो ये मोड़ देखो सबके लिए चेंज हो गया, क्योंकि इसकी एक ही कॉपी थी। लेकिन इसकी देखो जो नेम है उसका नेम क्या है, स्टूडेंट नेम ही है ना, लेकिन इसे कितनी कॉपी बन रही है, 3 कॉपी बन रही है। अगर कोई नेम में राहुल डालना है, ठीक है डालो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, रोहित डालना है, ठीक है दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओ, तुम उसमें रोहित डालो। लेकिन इसमें देखो अगर हमने डाल दिया मछली शहर के बजाय किसी ने मोड़ डाल दिया, तो वो सारे जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे 50-100 जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे सबको क्या देगा, मोड़ देगा। अब अगर मान लो मुझे ऐसा करना हो कि ये भाई फिक्स ही है, अगर नई बैच बनानी है, नई बैच में जा रहा है, तुम दूसरा क्या बनाओ, दूसरा मेथड बनाओ और उसमें अपना अलग से वैल्यू असाइन करो। और हमें यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना हो कि ये मछली शहर है तो ये मछली शहर ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक ही 2 स्टूडेंट मोड़ जाएंगे ना, बाकी 50 तो थोड़ी ना चले जाएंगे, कोई एक ही जाएगा, 49 तो बचेंगे। उस 49 को क्या करना है, बैच नेम मछली शहर ही रखना है। अगर हमें ये रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि इस स्टैटिक वैल्यू की कोई वैल्यू चेंज ना कर पाए, तो यहाँ पे सिर्फ लिख देना होता है हमें क्या, फाइनल। जैसे ही हम फाइनल लिखेंगे इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू और नहीं डाल सकता। देखो जैसे यहाँ पे मोड़ डालना चाहा इसने, देखो बताया रिमूव फाइनल मॉडिफायर, ये मॉडिफायर है, कह रहा है इसको हटा दो। अगर इसको हटा दोगे तो इसे कोई दिक्कत नहीं है चेंज करने में, लेकिन अगर तुमने इसमें फाइनल डाल दिया है तो वो चेंज नहीं करेगा। कॉपी एक ही है, लेकिन एक ऐसी कॉपी बन गई जिसके अंदर कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। अब देखो यहाँ आओ, अब तो ये डाल ही नहीं सकता ना, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है ना, तो इसको हटा देता है, ये नहीं लेगा यहाँ पे। अब ये हो गया तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल बनाए 1 और नॉन स्टैटिक बनाए 2। जितनी कॉपी चाहिए उतने हम ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे। 50 स्टूडेंट है 50 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमें 50 ऑब्जेक्ट में अलग अलग वैल्यू रखनी है। जिसमें वैल्यू जो चीज़ सेम चाहिए, एक ही कॉपी चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन सारे ऑब्जेक्ट को देना है, वो किस में डालेंगे हम, स्टैटिक में। क्लियर है यहाँ पे? हाँ, तो आप जैसे देखो 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 अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और भी देखो, तुम्हारे पास हम बोल रहे हैं कि 3 स्टूडेंट हैं, तीनों अलग अलग हैं, सबकी कॉपी अलग अलग है। अब इसको प्रूफ करके देखो, जैसे देखो हम यहाँ पे आए, किसके पास है, स्टूडेंट 3 के पास है ना, यहाँ आए, अब मुझे याद आया नहीं, अब राहुल को नहीं, राहुल को चेंज करके राहुल कुमार करना है, तो हम बताओ किसको कॉल करेंगे, किसको, स्टूडेंट 1 को, स्टूडेंट 1 और डॉट करके उसका नेम कॉल करेंगे, स्टूडेंट नेम, नेम कॉल करके इसके अंदर अब हम असाइन कर देंगे क्या, राहुल कुमार। लेकिन ये किसको चेंज करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट 1 वाले ऑब्जेक्ट को चेंज करेगा। ये जा करके सिर्फ देखो वहीं जाएगा, देखो यहाँ लेके आओ कर्सर, स्टूडेंट नेम ये है और ये स्टूडेंट 1 के साथ कॉल कर रहा है। देखना, ध्यान देना, कहीं पे भी रहो, लेकिन अगर तुम्हें पहले ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो स्टूडेंट 1 को कॉल कर रहा है तुम, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में जाकर चेंज होगा,
ये जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट 1 में राहुल नहीं डाल के अब क्या डाल देगा, राहुल कुमार डाल देगा और राहुल को क्या करेगा, छोड़ देगा। लेकिन किसको, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, अपने ऑब्जेक्ट को। किसी और की कॉपी से उसे कोई लेना देना नहीं है। 50 ऑब्जेक्ट है, 50 स्टूडेंट है, उसे कोई लेना देना नहीं है। जिसको चेंज करना है उस वाले ऑब्जेक्ट के पास जाओ, वहाँ पे कॉपी पे अपनी चेंजेस करो। जैसे देखो, अब देखो इसको रन करके देखो, अब देखो क्या आ रहा है। तुमने इसको प्रिंट ही नहीं कराया अभी ना, प्रिंट वाली लाइन डालोगे तब तो दिखेगा। ये डालो, यहाँ पे आके हम चेंज करें ना। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था कहाँ पे, देखो 15 वाले लाइन पे, और चेंज कहाँ पे कर रहे हैं, 35 वाली लाइन में। लेकिन स्टूडेंट 1 को ही चेंज कर रहे हैं। देखो पहले ये आया, राहुल आया 10, फिर मछली शहर बैच दूसरे स्टूडेंट का डेटा, उसकी वैल्यू नेम क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट में आया। अब नेम की वैल्यू क्या कर दिया, राहुल कुमार कर दिया। इसमें अच्छा ये है, अब ये जाके बाद में जा करके जब हम लोग बनाते हैं अपना प्रोग्राम करते हैं रियल टाइम पे, तो जो चीज़ें फिक्स है वो हम स्टार्टिंग में डाल देंगे। ठीक है, जैसे बताया अभी तो मान लो बताया था क्रोम ब्राउज़र चलाना है, लेकिन सबको URL क्या करना है, अलग अलग डालना है। तो URL क्या बना देंगे, नॉन स्टैटिक बना देंगे। ब्राउज़र के नेम क्या बना देंगे, स्टैटिक बना देंगे। लेकिन मान लो तुम्हारे पास ये रिक्वायरमेंट आ गई कि तुम्हें क्रोम पे काम करना है, तुम्हें फायरफॉक्स पे काम करना है, तुम्हें आई पे काम करना है, तो अब क्या करेंगे, इस ब्राउज़र का रेफरेंस क्या करेंगे, यही से होता पहुँचना। स्टार्ट करें, यहाँ पे कुछ क्लियर हुआ। कुछ भी चेंजेस करना है तो हम किसके साथ करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे। जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में चेंज करना है उसी ऑब्जेक्ट के पास हम जाएंगे, उसी रेफरेंस के पास, और वहाँ पे जाके क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आप कुछ पूछ रहे थे ना, हाँ 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 हाँ, क्लास को भी नहीं पता होता। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन हम ऑब्जेक्ट वाली चीज़ों को कॉल ही नहीं कर रहे ना, हम तो क्लास वाली चीज़ को कॉल कर रहे हैं। जैसे देखो, जैसे तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे आके स्टूडेंट 1 आया और आ करके बैच नेम चेंज कर दिया था, बैच नेम कर दिया था मछली शहर की बजाय मोड़े। स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट 1 ने किया था, ये हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, मोड़ कर दिया। अभी इसको हटा दो, अभी तो फिक्स हो गया ना, इसको हटा देते हैं। ऐसे था, इसने चेंज किया कहाँ पे आकर के, 15 वाली लाइन पे। ठीक, हाँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू एक क्लास में किया। क्लास में देखो इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन सबकी क्लास क्या है, हाँ तभी तो चेंज कर दे रहा है। देखो अगर हम क्लास लेवल में चेंज कर दिया, देखो बैच नेम यहाँ पे देखो मोड था, पहले क्या था, ध्यान से सुनो, पहले बैच नेम क्या था, मछली शहर था, लेकिन किस में, क्लास में, स्टैटिक छोड़ो, क्लास में था। किस में था, क्लास में था। दोबारा हम यहाँ पे आए, एक ऑब्जेक्ट बनाए और उससे कह रहे हैं कि तुम जा कर के मछली शहर बैच को चेंज करके मोड कर दो, लेकिन हम चेंज किस में कर रहे हैं, क्लास लेवल वाले में कर रहे हैं। क्लास में तो कुछ भी कोई भी कर सकता है, लेकिन बस बात यह है कि एक ही कॉपी रहेगी, चाहे हम ऑब्जेक्ट दूसरे के थ्रू करते, तीसरे के थ्रू, 5वें के थ्रू, 10वें के थ्रू, किसी के थ्रू करते, लेकिन उसके पास एक ही इन्फॉर्मेशन पड़ी रहेगी। मेरे कहने का मतलब, अगर मछली शहर बैच था तो सबको मछली शहर बैच की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन अगर जैसे ने मोड़ डाला तो मछली शहर को क्या किया, भूल गया और मोड़ को पकड़ लिया। अब कोई भी अगर उससे मांगेगा कि बैच नेम दो, तो बैच नेम क्या देगा, वो मोड़ देगा। वो किसी भी ऑब्जेक्ट से मांगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू मांगे, लेकिन क्लास के पास एक ही चीज़ है, जो है वो वही सबको देगा। चेंज कोई भी कर सकता है, इसीलिए तो रिस्ट्रिक्शन रोकने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी एक नया कीवर्ड लगा दिया, क्या, फाइनल। अगर फाइनल लगा देंगे तो इस क्लास लेवल में भी जाके कोई चेंज नहीं कर सकता, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ चेंजेस कहाँ से होंगे, सिर्फ यहीं से होंगे और कहीं से नहीं होंगे।
ऑब्जेक्ट अपने क्लास के पास जा सकता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, 10 में से 10 ऑब्जेक्ट उस क्लास के पास पहुंच सकते हैं। ठीक, तभी तो चेंज कर लिया, और चेंज कर लिया तो उसका इम्पैक्ट देखो जो और ऑब्जेक्ट थे उन पे भी पड़ा है, दिखा ना तुमने, क्लियर। चलो अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई थोड़ी बहुत। ना ना ना, सुनो पहले, तुमने कहाँ पे किया, 35 वाली लाइन पे किया है, और ऊपर आओ, अब प्रिंट कहाँ पे करा, 35 वाली लाइन पे ना। अगर यही तुम यहाँ पे करा दो ना, कहाँ पे है ये, नहीं, यहाँ आओ, अब देखो दो चीज़ होती है स्ट्रिंग में, ऐसे डायरेक्ट कैसे हम ऐड करना होता है, ये भी चीज़ें कई सारी क्लास है स्ट्रिंग में। जैसे यहाँ पे क्या था, राहुल था, हम कह रहे राहुल कुमार कर दो, ठीक, तो वो दो कंडीशन है, या तो हम नया ऑब्जेक्ट बनाए उसमें डालें राहुल और कुमार, या फिर हम ऐसा करें कि राहुल जो है उसी में जाके कुमार को क्या करें, ऐड करें। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, जब स्ट्रिंग क्लास पढ़ाई जाएगी, स्ट्रिंग क्लास, पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्लास, तब वहाँ पे बताया जाएगा कि हम किसी को कैसे चेंज करते हैं। उसमें स्ट्रिंग में भी दो क्लास है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। तो वहाँ पे जाके हम कैसे करेंगे, कनकैट करेंगे या तो पूरा ऑब्जेक्ट ही चेंज करेंगे। अभी तो सिर्फ ये जानो कि हमें ऐसे ही करना है, ठीक। अभी स्ट्रिंग क्लास में जब पहुँचेंगे तब बताएंगे कि ऐसा राहुल पहले से है, हम चाहे तो कुमार ऐड कर दें उसमें, या फिर चाहे एक नया ऑब्जेक्ट बनाए जिसका नाम ही पूरा नाम रखे, क्या, राहुल कुमार। दोनों कंडीशन हो सकता है ना, राहुल में जाके कुमार ऐड करे, या फिर क्या करे, नया ऑब्जेक्ट ही बनाए, वो किस नाम से, राहुल कुमार के नाम से। अब यहाँ पे आओ, ये लो, रन करें। यहाँ पे भी देखो क्या आ रहा है, लेकिन एक सेकंड, नल क्यों आ रहा है, किस में आ रहा है, एक मिनट, कहाँ से रन हुआ, मेन मेथड पे आया, रन हुआ, यहाँ पे आया बैच नेम, बैच नेम को हमने प्रिंट नहीं कराया है, इसको कॉपी किया है, यहाँ पे आए स्टूडेंट 1, स्टूडेंट, देखो बस यहाँ पे सिर्फ हम प्रिंट ही करा रहे हैं ना, वैल्यू तो डाल ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, तभी नल लेके आ रहा है। देखो सिर्फ हमने क्या प्रिंट करा दिया था, ऐसे प्रिंट करा दिया था। तो इसके पास क्या है, स्ट्रिंग के पास नल होता है ना, इसलिए पहली वैल्यू क्या लेके आया, नल लेके आया। तो पहले हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, वैल्यू असाइन कर देते हैं, क्या, राहुल। ये देखो राहुल कुमार आया, बाद में तुम जाके फिर दूसरी लाइन में क्या कर दे रहे हो तुम, ये देखो 15 वाली लाइन में देखो, जो अपडेटेड होगा वही इन्फॉर्मेशन लेगा। अपडेटेड मतलब लाइन वाइज भी समझ सकते हो, जैसे देखो 13 वाले लाइन में तुमने राहुल कुमार रखा, लेकिन 13 के बाद 14 में आया, फिर 15 में तुम्हें याद आया नहीं, स्टूडेंट 1 का नाम मुझे राहुल कुमार नहीं रखना है, राहुल रखना है। तो यहाँ पे आके राहुल रखोगे, जैसे ही राहुल रखोगे वो राहुल कुमार को क्या करेगा, छोड़ देगा, अपडेटेड वैल्यू लेकर के अपने पास रखा रहेगा, किसकी इन्फॉर्मेशन, राहुल, ठीक है। एक बार में एक ही वैल्यू लेके रखा रहेगा, स्टैटिक है तो फिक्स है, वो सबके साथ वही चीज़ देगा, और अगर हम नॉन स्टैटिक की बात करें तो हर बार चेंज होगा वैल्यू, लेकिन ऑब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अब पहले तुम ऐसा करो, इसको पहले हटा दो, ये तुम्हारे, बोलो किसको, यहाँ पे कराओ, जो अपडेटेड आएगा उसको प्रिंट करेगा, अब राहुल कुमार को प्रिंट करेगा, हाँ। अपडेटेड मतलब क्या, लाइन वाइज, पहले लाइन में हमने क्या डाला, दूसरी लाइन में हमने क्या डाल दिया। जैसे देखो लोकल वेरिएबल में नहीं करके दिखा रहे थे कि भेज कुछ रहे थे मेन मेथड से, और नीचे आके लोकल में कुछ और डाल दोगे, तो लोकल में जो डाले वही अपडेटेड हुआ ना। कल हमने दिखाया था ना कि x और y की वैल्यू भेज रहे हैं, x में शायद 5 था या 3 था, जो भी था 5 और 3 था, नीचे आके फिर x की वैल्यू हम 3 कर दे रहे हैं, तो वो 5 को छोड़ देगा, अब 3 को लेके ऐड करेगा, है ना। देखो इसको रन कर दो, इसको पहले लाइन हटा दो,
कौन सी थी, इसकी, ये वाली लाइन। और सही है ना, इसलिए हम करना है क्योंकि अब हम चाहते हैं प्रिंट वाली लाइन को इतना ना बनाए, एक और नॉन स्टैटिक मेथड बनाए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब एक चीज़ और भी देखो, ऐसे हम अभी सिर्फ 3 स्टूडेंट का डेटा बनाया है, ऐसे हमारे पास 50 हो गए तो 50 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब 50 में ये 3 लाइन तो डालेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 150 लाइन। प्रिंट वाली लाइन कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी ना। तो ऐसा कुछ करें कि ये 3 लाइन उठा करके एक मेथड के अंदर डाल दें और उस मेथड को यहाँ पे क्या करें, कॉल कर दें। ऐसा कर सकते हैं ना, तो हमें बार बार ये रिपीटेशन जो करना है वो करना नहीं पड़ेगा। जैसे देखो, ये उठाए तीनों लाइन, कॉपी करें और ऊपर आओ, एक ऑब्जेक्ट बना, एक मेथड बनाते हैं, किसका, प्रिंट नाम से। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना। चलो, प्रिंट नाम रखते हैं उसका, प्रिंट, ठीक है, ठीक। और उसमें वो 3 लाइन डाल देते हैं। पहले अगर हम मेथड बना रहे हैं तो हमें क्या बताना पड़ेगा, टाइप, ये क्या है, वर्ड, ये उसका नाम क्या रख देते हैं, डिस्प्ले, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान दो, जो ये मेथड बनाएंगे वो भी कैसा बनाएंगे, नॉन स्टैटिक, क्योंकि इसकी भी हमें क्या चाहिए, अलग अलग कॉपी चाहिए। कभी इसको हमें यही प्रिंट कराना रहेगा बस, तो जिसके साथ कॉल करेंगे उसका प्रिंट करेगा। जैसे देखो, इसको हटाओ, अगर बैच नेम है तो बैच नेम क्या है, स्टैटिक है, तो स्टैटिक को क्लास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ऐसे भी कॉल कर सकते हैं ना। क्लास का नाम लिखो चाहे मत लिखो, अगर सेम क्लास के अंदर हो तो, अगर दूसरी क्लास में हो तब तो तुम्हें क्लास का नाम ऐसे लिखना पड़ता है। ये कॉल करो, Ctrl+C, ऐसे करते हो ना, अगर कहीं दूसरी क्लास में हुए तो, क्योंकि स्टैटिक है, क्लास के साथ एक्सेस होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि सेम ही क्लास में, इस वजह से ये वाली लाइन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। बैच नेम प्रिंट करेगा, आगे क्या है, स्टूडेंट नेम प्रिंट करेगा, ये लो, स्टूडेंट नेम। अगला क्या है, स्टूडेंट का हमें क्या चाहिए, रोल नंबर। ये सब देखो ग्लोबल था ना, ये तीनों क्या है, ग्लोबल है। ग्लोबल है मतलब एक मेथड के अंदर नहीं है। अगर ये मेथड के अंदर होता तो इसको हम एक्सेस नहीं कर पाते। जैसे देखो यहाँ पे होता अगर ऐसा, पब्लिक प्रिंट और यहाँ पे ये होता डेटा इसके अंदर अगर होता, इसको कमेंट करो, ध्यान से देखो, अगर ये वेरिएबल, ये क्या है, मेथड है ना, ये भी एक मेथड है। इस मेथड की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे क्या होती है, ख़त्म होती है। इस मेथड के अंदर जो भी हम डिक्लेयर करते हैं, हाँ, कौन आएगा, पूछ के बता, तुरंत बताना है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग अगर 2:30 बजे तुम लोग के इंग्लिश वाले टीचर आए, ठीक है, तो तुम लोग क्लास ले पाओगे आज से, हाँ, ले लोगे ना, थोड़ा बहुत देर खा लेना, नहीं ले पाओगे, सारे लोग ले लोगे ना, ले लेंगे यार, ले लेंगे, सारे बच्चे रेडी हैं। चल, अभी क्या करना है, क्या हम कर रहे थे, हाँ, अगर ये मेथड है, इस मेथड की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है, और ये क्या है, एक वेरिएबल है जो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी है, इसमें भी नहीं पड़ी है, ठीक। अब अगर मान लो इस वेरिएबल को ये वाला मेथड यूज़ करना चाहे, यूज़ कर सकता है,
ये लोकल ही तो हुआ ना, इस ब्लॉक के एक मेथड के अंदर है तो क्या हुआ, वो लोकल हुआ। क्या हुआ, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, किसी भी कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकता, वो कहीं भी एक्सेस होगा उसी ब्लॉक के अंदर होगा। ये यहीं तक एक्सेस हो सकता है, इसी ब्लॉक के अंदर। इसके साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट नेम में कुछ डाले, कुछ निकाले, कुछ चेंज करे, कुछ भी करे, लेकिन इसी ब्लॉक के अंदर। अगर इस वेरिएबल को हम बाहर प्रिंट कराना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। देखो कर्सर लेके जाओ, बताएगा, कर्सर लेके जाओ। अभी ये कहेगा क्या कि ऐसा वेरिएबल या जो भी है इसका टाइप पहले बताओ क्या है, ये इसको जानता ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें, यहाँ पे हमने कमेंट कर दिया था ना, अब देखो अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, देखो कर्सर लेके जाओ तुम्हें डायरेक्ट वहीं लेके जाएगा। किसको पॉइंट कर रहा है, ये ग्लोबल को कर रहा है। ग्लोबल को कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, इसीलिए देखो नॉन स्टैटिक बनाया तो बनाया, लेकिन कैसे बनाया है, हाँ भैया, हेलो, समझ में आ रहा ना। ये स्टूडेंट नेम किसको पॉइंट कर रहा है, हेलो, हाँ मैम, मैंने भेजा है मैम, उसका नाम है सुरेश ड्राइवर, सुरेश, हाँ हाँ मैम उनके साथ भेज दीजिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो प्रिंट करने में से कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि इसको पॉइंट कर रहा है ग्लोबल को। ठीक, इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या प्रिंट कराया, बैच नेम, स्टूडेंट नेम, और क्या हमें तीसरी वैल्यू चाहिए किसकी, रोल नंबर की, तो ये मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया। अब ये प्रिंट वाली लाइन हम यहाँ पे डालते, जहाँ पे ये 3 लाइन प्रिंट कर रहे हैं, इसको हटा दें और इसको कॉल कर लें। क्या नाम है उसका, डिस्प्ले। लेकिन डिस्प्ले किसके साथ आएगा, क्लास के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, क्लास के साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो नॉन स्टैटिक है। और नॉन स्टैटिक हमने इसलिए बनाया क्योंकि डिस्प्ले की भी कई कॉपी बन जाए। ठीक, तो देखो अगर हम स्टूडेंट 1 के साथ कॉल करेंगे, ये लो, इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पे डालो स्टूडेंट 1, डॉट करो, कौन सा मेथड है, डिस्प्ले। अब ये यहाँ चलेगा। अब यही जो 3 लाइन यहाँ डाले थे, इसको भी क्या करें हम, हटा दें ना, और यहाँ पे स्टूडेंट 2 के थ्रू उस मेथड को कॉल कर ले, किसको, डिस्प्ले को। अब यहाँ आए, जो ये 3 लाइन और डाली, इसको भी क्या करें, हटा दें। अब स्टूडेंट 3 के साथ उस मेथड को, नॉन स्टैटिक मेथड डिस्प्ले को क्या करें, कॉल कर लें। अब रन करके देखें एक बार। अब लाइनें देखो छोटी हो गई ना, पर्टिकुलर डिस्प्ले के लिए ही हमने एक मेथड बना दिया और उसको सब जगह पे क्या कर लिया, कॉल कर लिया। अब रन करके देखते हैं, वैसे ही प्रिंट कर रहा है जैसे हमें चाहिए। ठीक, मीनिंगफुल मैसेज डालना होगा तो अच्छे से तुम लोग इस वाले प्रिंट वाले लाइन में डालना कि पहले जैसे हमने ऐसे प्रिंट करा दिया ना, तुम लोग यहाँ पे ऐसे प्रिंट कराना, किस ऐसे नाम से कि बैच नेम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, पूरा डाल सकते, जो भी करना चाहो तुम लोग। तो यहाँ पे देखो चीज़ें आसान हो गई। प्रिंट वाली लाइन हमने उठा किस में डाल दिए, एक नॉन स्टैटिक मेथड में। अब ये नॉन स्टैटिक मेथड देखो किससे कैसे कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट वाइज कॉल कर रहे हैं, ये ध्यान देना। अगर स्टूडेंट 1 के थ्रू यहाँ पे कॉल करो, देखो स्टूडेंट 2 के थ्रू कॉल किया ना, अगर मान लो पहले ऑब्जेक्ट के साथ हमने कॉल कर लिया इसको, तब कौन सा डेटा लेकर आएगा, ये वाला ना, देखो सेम लेके आया ना। डिस्प्ले मेथड कॉल तो करना है नॉन स्टैटिक मेथड, लेकिन वो भी कैसे, ऑब्जेक्ट वाइज कॉल करना है, क्योंकि वो भी किसके साथ लोड हुआ है, ऑब्जेक्ट के साथ लोड होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट बनाया तो स्टूडेंट 1 के साथ लोड हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट 2 का तो स्टूडेंट 2 के साथ वो लोड होगा। उसकी कितनी कॉपी है, अभी 3 कॉपी है। डिस्प्ले की भी कितनी कॉपी बन रही है, 3 कॉपी बन रही है।
और इन सब की भी कितनी बन रही है? हाँ भैया, हाँ बोले उनके तेजस के ना मैं हम सर से बोले हैं पास बनाने के लिए। हम सर से बोले हैं 2-3 मिनट में आ जाएगा, एक बार वेट करिए थोड़ा सा, फिर से फ़ोन कर रहे हैं। इसको मतलब पॉज कर दो, नहीं तो आवाज़ जाएगी, वीडियो नहीं सीखते बनेगी। पॉज कर दो। चार्जिंग लगा दो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना? कुछ यहाँ पे कोई डाउट किसी को? किसी कोई डाउट कुछ भी यहाँ पे? अब करके देखो तो समझ में आएगा, ठीक? लेकिन कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा क्लियर हुआ ना कि कैसा बनाना है, कैसा नहीं बनाना है, कैसी रिक्वायरमेंट है। देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, स्टैटिक मेथड भी है, वेरिएबल भी है, सब कुछ है। अब तुम्होंने यूज कैसे करना है, यूज मतलब तुम्हारी रिक्वायरमेंट कैसी है। अब रिक्वायरमेंट सोचो और तुम्हारे पास है क्या, उनको यूटिलाइज करके बनाओ। ठीक है, अब ये एक हो गया, इसको देख के करना। और ऐसे हम तुम लोग के पास ऐसे 4-5 भेज देंगे, तुम लोग ऐसे बनाना। थोड़ा दिमाग लगाना किसको स्टैटिक बनाना है और किसको नॉन स्टैटिक बनाना है। ठीक, तो इसको अभी बंद कर दो, नहीं तो स्टॉप कर देना।